पे क्या कहना नहीं चाहेंगे? देखिए, हम तो कंटिन्यू इसमें लगे हुए हैं। हम तो जब से ये प्रोटेस्ट हो रहा है तब से लगातार हम देख रहे हैं कि वाकई यहाँ के बच्चों के लिए जो नीट के बच्चों के साथ हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। आज उनके साथ हुआ है, कल और भी बच्चों के साथ होगा ये। और अगर इसके लिए आवाज़ नहीं उठेगी तो फिर कल को क्या पता इससे भी ज़्यादा बुरा हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जाहिल, वो तो पढ़े एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपने यानी कि जो बनाए हैं शिक्षा मंत्री वो भी ऐसे ही है। इससे पहले भी मोदी जी पढ़े हुए नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन बोल रहे हैं वो पढ़े हुए हैं? अच्छा, बाहर के नहीं भाई, वो भी तो अपनी डिग्री दिखाएं, वो भी तो अपनी डिग्री दिखाएं। जब यहाँ पर एनआरसी हो रही थी वो सबके प्रूफ मांग रहे थे, वो अपनी भी डिग्री का प्रूफ क्यों नहीं दिखाते हैं? आपके हिसाब से किसी सरकार आनी चाहिए यहाँ पे? देखिए हम तो ये बोलेंगे, केजरीवाल भी थे, हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। जो अच्छा काम करेगा हम उसके सपोर्टर हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। अगर बच्चों के लिए अच्छा कर रहा है, ठीक है, और अगर आम आदमी को कोई परेशानी नहीं है तो सारी सरकारें अच्छी हैं। बट उसके अगेंस्ट अगर कोई जाके सिर्फ फीलिंग बाजी कराएगा, लड़ाई झगड़ा करवाएंगे, और अगर ये एजुकेशन पे अगर कोई फोकस नहीं कर रहे हैं, कितने स्कूल बंद करवा दिए इन्होंने, मंदिरों को खुलवा रहे हैं, या मंदिरों से क्या हो रहा है? हाँ, श्रद्धा तो घर में भी कर सकते हैं ना आदमी, स्कूलों को बंद करवा रहे हैं। कल का बाहर कंट्री में जाते हैं, बाहर के बच्चों को देखो कैसे एजुकेटेड है, मिनिस्टर वहाँ के एजुकेटेड है। हमारे यहाँ के सारे ज़्यादातर सर जाहिल के जाहिल ही है। शिक्षा मंत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस उनके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है, शायद डिक्शनरी में भी नहीं मिले मेरे लिए। तो वो इतने नालायक इंसान है। क्या डिमांड कर रहे हैं? भैया हम तो बोल रहे हैं उनके साथ साथ जितने उनके साथ मिले हुए उन सब का इस्तीफा लो। ये नहीं कि एक का इस्तीफा, उनके साथ जो मिले हुए उन सब का इस्तीफा जरूरी है। तभी ये बच्चे आगे कल को कुछ कर सकते हैं। ये बच्चों के फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं सारे के सारे। तो आप पूरी रात यहीं पे रहने वाले हैं अभी आप? नहीं, अभी तो हम चल जाएंगे, मगर हाँ इंशाल्लाह कल जरूर आएंगे, फिर इंशाल्लाह जरूर आएंगे। चलिए ठीक है, देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पे लोगों के बीच में जो है आक्रोश का जो है माहौल पैदा हो रखा है यहाँ पे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलना चाहेंगे। किस पे बोलना बताइए जल्दी। मतलब कि आप यहाँ पे इतनी रात में क्या कर रहे हैं, किस वजह से यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे क्या कारण है? देखिए, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और शाहीन बाग से मैं आई हूँ, और शाहीन बाग का प्रोटेस्ट वगैरह सारा हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। और यहाँ पर ही हमारा सिर्फ आने का रीज़न, इतनी रात में रीज़न यही है कि हम आप जैसे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। हम कल का फ्यूचर जो है ना उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और हम चाहते हैं कि देखो यहाँ पर ये मोदी जी है ना, मोदी जी को मैं क्या बोल सकती हूँ, उनके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास में। मोदी जी हमारे गार्जियन है, और गार्जियन क्या चाहता है? गार्जियन यही चाहता है ना कि हमारे सारे बच्चे मिल करके रहे हैं ना। तो इन्होंने क्या करा है? इन्होंने इस तरह से देश को बांट दिया है ना कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम और पता अंधभक्त इतने पैदा कर दिए हैं कि पढ़े लिखे जाहिल भी ना अंधभक्त हो गए हैं। क्या कर सकते हैं हम? ये एजुकेशन मिनिस्टर है ना, उनको ये आगे आना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था। ये सारे मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं, कोई भी मिनिस्टर मोदी से आगे नहीं चल सकता। एजुकेशन मिनिस्टर अंदर ही अंदर सोचते तो होंगे कि हम बच्चों के पास में जाएं, लेकिन वो कैसे जा सकते हैं? वो गुलामी में की बातें कैसे कर रहे हैं? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखो, अंधभक्ति का हमारा ये है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा आंखें बंद करके जो ना मोदी जी पे यकीन करते थे, और मोदी जी पे इतना यकीन करा कि उन्होंने आज अपने बच्चों को सड़कों पे सुलाने पे मजबूर कर दिया। उनके बच्चे अपनी सड़कों पे सो रहे हैं, और उनके बाप अभी यहाँ पर एक बीजेपी का लड़का घूम रहा है, बीजेपी का जो मिनिस्टर है उसका लड़का घूम रहा है। उसने खुद अपने बाप के बारे में बताया कि उसकी जो गाड़ी की सफाई करता है वो 40,000 रुपये सैलरी पाता है। अब जो सैलरी पाता है 40,000 रुपये खाली गाड़ी साफ करने का, तो सोचो ड्राइवर कितने पाता होगा। आज उसका बेटे यहाँ पर घूम रहा है, और ये सारे बच्चे जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं वो सारी जमीन में सो रहे हैं, और जितने भी गंवार जाहिल लोग हैं वो बैठे हुए। ये बताओ कि अमित शाह का बच्चा क्या करा हुआ है? कुछ जानता है अमित शाह का बेटा? फुटबॉल के बारे में, क्रिकेट के बारे में कुछ भी, उसे वो कितना बड़ा बना दिया है। यहाँ पर जितने भी जाहिल है ना, वो सारे जाहिल अपने अपने बच्चों को तो ऊपर गद्दी दे रहे हैं, और जितने भी यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे हैं ना वो सारे जमीन में लेटने पे मजबूर हो गए। ये कितना मजबूर करा? अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जितने भी जो बड़े बड़े जो बैरिकेटर जो आप लगे हुए हैं यहाँ पे, पुलिस प्रशासन जो है बैरिकेटों को निकाल कर पार्लियामेंट में लगा रही है। तो इसमें क्या साजिश हो सकता है? देखिए, साजिश तो साफ साफ दिख रही है। एक बार बताओ, हमने तो अपनी आंखों से देखा हुआ, जामिया का प्रोटेस्ट जब टूटा था तो हमने अपनी आंखों से देखा, इतना बड़े बड़े ना ये लगाए देखते बैरिकेड लगा दिए गए थे। फिर बैरिकेड को पार करने नहीं दिया जा रहा था। जब बच्चों ने बैरिकेड को पार किया गया तो उसमें जो ना फिर वो गोलियां चली, आंसू गैस छोड़े गए, लाठी डंडे सब कुछ चले। एक बात तो ये सब में आखिर नुकसान किसका होने वाला है? मैं ये बोल रही, हमारे से जो भी बच्चे यहाँ पर खड़े हुए ना, कल को ये हमारे साथ में हो या ना हो,
कल को हो या ना हो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आने वाली है और यहाँ पर पुलिस बहुत कम पड़ जाएगी। अगर 10% यहाँ पर पुलिस है ना, तो यहाँ पर वर्दी में छुपे हुए इनके गुंडे हैं, बीजेपी के गुंडे यहाँ पर घूम रहे हैं, वो करवाएंगे हंगामा और नाम ये हो जाएगा कि स्टूडेंट ने करवाया। स्टूडेंट कोई नहीं करवाएगा हंगामा, यहाँ पर जितने भी गुंडे हैं ना वो सारे करवाएंगे। और यहाँ पर पुलिस भी नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि पुलिस भी कभी गलत नहीं चाहेगी करना, लेकिन जो पुलिस के भेष में नहीं है ना, जो ये आप लोगों को पता है कि यहाँ पर वर्दी में नहीं, यहाँ पर ना सिविल में भी गुंडे घूम रहे हैं, ठीक है। तो मैं हाँ यहाँ पर घूम रहे, सिविल में घूम रहे हैं, और पुलिस कभी नहीं चाहिए। और एक बात, पुलिस ड्रेस पहन करके क्यों गंदा काम करेगी? कोई काम नहीं करेगा गलत काम, पुलिस कभी गलत काम नहीं करेगी। लेकिन हाँ, उनसे करवाया जाएगा जो गुंडे यहाँ पर छुपे हुए हैं ना, वो करेंगे काम और नाम का आएगा, स्टूडेंट पे आएगा सारे काम। गुंडे जो आए हुए हैं जो आप कह रहे हैं, अरे आप जान रहे हो बीजेपी है, गुंडा पार्टी नहीं है, बीजेपी नहीं है गुंडा पार्टी, कौन से? और एक बात, कौन सी पार्टी में गुंडा नहीं है? कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कौन सी पार्टी में नहीं है? जो अपना देखती है ना कि हमारी पार्टी को नुकसान हो रहा है, उसी गुंडा आगे बढ़ जाते हैं, नाम बीजेपी का बदनाम हो जाता है। गुंडागर्दी तो हर पार्टी में होती है, लेकिन ये देखना चाहिए हमारे स्टूडेंट। देखिए अभी तो यहाँ पर पार्टी का कोई सवाल ही नहीं है, मुद्दा नहीं है यहाँ पर, सिर्फ है स्टूडेंट का मुद्दा। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट जो रोडों पे सो रहे हैं, हमें उसका देख के तकलीफ हुई है। 1 महीने से हम आना चाह रहे थे, हम नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरे पास बहुत काम होते हैं। यहाँ पर ही देखो, ये लेडीज अभी मेरे साथ में आई है, वो इधर ही घूम रही है, ठीक है ना। वो लेडीज इतनी एक्साइटमेंट है, सिर्फ बच्चों का कोऑपरेट करने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। ये नहीं है कि हमें कोई ये राजनीति करनी है या कुछ करना है, हम सिर्फ बच्चों का यहाँ पर सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए आए। और मैं चाहती हूँ, मैं दुआ कर रही हूँ ऊपर वाले से कि जो हमारे जामिया में वो है, जो हमारे यहाँ पर वो है ना, वो यहाँ ना हो। भगवान ना करे किसी का बच्चा यहाँ से जाए, ये किसी के बच्चे को चोट लगी या कुछ हो। आप लोग ना, अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग खोलिए नेट, और नेट पे और यूट्यूब वीडियो पे सारी चीज़ें देखिए कि किस तरह से जामिया में हुआ था हाल, आप लोग को पता चल जाएगा। और अगर यहाँ पर कुछ होता है तो आप लोग मेहरबानी करके एक बार यूट्यूब सर्च करके वहाँ का प्रोटेस्ट देखना, क्या क्या हुआ था प्रोटेस्ट में। कोई गलत नहीं था, पब्लिक गलत नहीं होती है, ये जितना गुंडागर्दी करवाते हैं पार्टी वाले करवाते हैं।